दोस्तों, जिस देश में कहा जाता है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी जी वास करती हैं, आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जहां लक्ष्मी जी वास करेंगी वहां नारी का सम्मान होगा ही नहीं। मेरा इशारा किधर है? मेरा इशारा है उन्नाव जिले के 2017 में रेप कांड की तरफ, जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद पर थे। उनके द्वारा एक लड़की, नाबालिग लड़की के साथ रेप किया जाता है। 2 days later, she was kidnapped, sedated, and gang raped by MLA Smith. Police didn't file case, didn't care. और रेप वो ही नहीं करते हैं, उनके लोग आकर के सामूहिक रेप करते हैं। समझ सकते हैं उस नाबालिग लड़की के ऊपर क्या बीता होगा, क्या दौर गुजरा होगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने परिवार के ऊपर सोचिए तो आपके परिवार में अगर ऐसा हुआ होता तो आपके साथ क्या बीतता। दोस्तों, जिस लड़की ने न्याय का गुहार लगाते लगाते अपने पिता को खो दिया हो, अपने भाई को खो दिया हो, अपनी बुआ को खो दिया हो, यहाँ तक कि अपने वकील को भी खो दिया हो, खोने के बाद उसे न्याय मिलता है, उस विधायक के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट में सजा सुनाई जाती है और वह विधायक वो मामला लेकर के हाई कोर्ट चला जाता है। और हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट ये कहती है कि एक रास्ता निकालते हुए, विधायक जी वीआईपी आदमी उन्हें छोड़ने के लिए एक रास्ता निकाले, वो कहती है कि पॉक्सो एक्ट जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है, सरकारी नौकर नहीं है, ये आम व्यक्ति हैं, इसलिए उनके ऊपर ये सजा लागू नहीं होती, इनकी सजा कम है। इस आधार पर उसे जमानत दे देती। जज साहब उन पे दया करते हुए सजा जमानत दी है। एक रेप के आरोपी के ऊपर उनको दया आ गई। अब बताओ, रेप किया, लड़की के साथ में मानसिक रूप से गलत किया, और उसके बाद एक रेप विक्टिम के ऊपर दया नहीं आई। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जो लड़की, और ये यही बात समाप्त नहीं होती है, उस लड़की के ऊपर भी अत्याचार होता है। एक बार उस लड़की के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, तब नाबालिग थी, और लड़की लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचती है। यहाँ तक पहुंचने के बाद मैंने पहले भी बताया कि परिवार खोती है, उसके ऊपर भी वार होता है और वो 6 महीना वेंटिलेटर पे रहती है। आपकी बेटी पर फिर कैसे हमला हुआ था उस दिन? क्या हुआ ये था? वो अपने चाचा से मिलने हुआ जाती थी रायबरेली जेल में। वो वकील था, वकील के साथ मेरे 3 लोग और मेरे वकील, मेरी देवरानी, मेरी पीड़िता लड़की और देवरानी की बहन, ये तीनों के कालिंग पुता के और सीतापुर जेल थे। उनका भाई जो मनोज सिंगर, वो खत्म हो चुका, हार्ट अटैक आ गया। बयान की बेरी आई तो उसका भी हार्ट अटैक आ गया। वो उसी के साथ जित रत्ने थे, उसका एक्सीडेंट करा दिया। पीड़िता खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, ये सब बरी हो जाएगी। वेंटिलेटर से उठने के बाद फिर से वो न्याय का गुहार लगा रही। तो मैं हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से पूछना चाहता हूं, क्या आप जमीर बेच दिए? क्या यही न्यायपालिका है, व्यवस्था? कहा जाता है कि लोकतंत्र का देश है, अब रजवाड़ों का देश नहीं है। क्या पिक्चर में जो हम लोग देखते थे कि एक विधायक किसी का रेप करता था, बलात्कार करता था, उसके बाद शासन प्रशासन मस्त रहता था, उसके तरफ से पैरवी करता था, तो वही व्यवस्था आज तो दिख रही है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा लोकतंत्र है। न्यायपालिका तो पूरी तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि कठपुतली हो गई, बिक चुकी है, इसकी कोई जमीर ही नहीं है। दोस्तों, आप लोग बच्ची के साथ खड़े होइए। देखिए, यहाँ पार्टी विपक्ष पक्ष की बात नहीं हो, पार्टी से निकाल दिए गए भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ हर पार्टी के व्यक्ति आवाज उठाएं, न्यायालय को अपने आदेश को बदलना होगा और न्यायालय आदेश मजबूर होगा। जैसे आप देख सकते हैं अरावली कांड था, अरावली वाले मामले में न्यायालय ने अपने आदेश को बदला, वैसे इनको आदेश को बदलना होगा, दुष्ट व्यक्ति को सजा सुनाना होगा। और ये बताना चाहते हैं आपकी जानकारी के लिए, को अभी बाहर नहीं आया है, क्योंकि वो हत्या मामले में भी फंसा हुआ है, उसमें भी जमानत हो जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं। जब पॉक्सो एक्ट में जमानत हो गया तो उसमें भी जमानत हो जाएगा, अगर आप लोग सोते रहेंगे। हाँ, और वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, उसके साथ, उस लड़की के साथ न्याय का गुहार पढ़ी लिखी महिला भी, पढ़ी लिखी महिलाएं भी आ रही हैं उनके साथ। तो हम लोग भी पीछे ना रहें। हर चैनल वालों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए और उस लड़की को न्याय दिलाइए आप लोग।